विपिन पीछे मुड़ा और वहां से जाने लगा। हालांकि जैसे विपिन वहां से जाने वाला था कि अचानक से यहाँ पर चारों की आवाज सुनाई देती है। विपिन, 1 मिनट रुकिए, मैं आपके साथ में चलने वाली हूँ। बात कुछ ऐसी थी कि चाहे से कुछ भी हो जाए, अगर वो ग्लेशियर प्लेन कोड के अंदर से थी तो फिर वहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। वैसे भी यहाँ पर जो चारू थी ना, वह यहाँ पर केवल विपिन की वजह से ही बची थी और उसकी बहनें भी विपिन की वजह से ही बच पाई थी। क्योंकि यहाँ पर जब विपिन ने उनको संसाधन टेक्निक दी थी और जिसके बाद में वह यहाँ पर 300 वर्ष से भी ज्यादा जी सकते थे ना, तो उसके बाद में उसका यहाँ पर कल्याण हुआ था। अगर विपिन यहाँ पर नहीं होता तो फिर वो क्या कल्याण क्या वहाँ पर बूम बूम हो जाता और ये साथ में यहाँ पर उनकी कब्र खुद जाती। क्या तुम वास्तव में मेरे साथ में चलना चाहती हो? यहाँ पर विपिन जब चारू की मुझसे वह शब्द सुना तो वो उससे पूछता है, हाँ, मैं वास्तव में आपके साथ में चलूंगी और जहाँ पर चाहे मैं वहाँ पर आपके साथ में चलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तुम्हें पता है ना कि बाद में तुम्हारे साथ में क्या परिणाम हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि तुम्हें यहाँ पर ग्लेशियर प्लेन कोड से बाहर निकाल दिया जाए। तो क्या फिर भी तुम मेरे साथ में चलने के लिए तैयार हो? विपिन ने एक और बार स्पष्टीकरण सुनने के लिए यहाँ पर चारू से पूछा। अच्छा ठीक है, अगर तुम मेरे साथ में चलने के लिए तैयार हो तो क्या तुम्हारे पास में कोई ऐसे तुम्हारे जासूस या तुम्हारे कोई है रिलेटिव्स जिससे हम यहाँ पर थोड़ी बहुत जानकारी निकाल सके? क्योंकि हमें पहले यहाँ पर उसके अंदर जाने से अच्छा ये होगा कि यहाँ हम पहले उसके बारे में पता लगा लें कि आखिरकार क्या वास्तव में वहाँ पर कुछ हुआ है। अगर हाँ तो फिर हम पूरी तैयारी के साथ में वहाँ पर जा सकते हैं। वह उसकी बात सुनने के बाद में चारू ने कहा, विपिन, बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर मेरे जितने भी फ्रेंड्स है ना, वो सारी यंग है। उनमें से कोई भी ये नहीं कि सब बुड्ढे बुड्ढे हों। हाँ, हालांकि यहाँ पर मेरी एक एल्डर भी है, वह यहाँ पर शांतिजय 8 के शिखर पे पहुंच चुकी है और इसके अलावा वो बहुत ज्यादा पावरफुल भी है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इस समय यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए तैयार होगी। शायद मैं मेरे नाम के साथ में भी उनको यहाँ पर बाहर नहीं बुला पाऊंगी क्योंकि अभी रात हो चुकी है। इसी वजह से मैं यहाँ पर कुछ ज्यादा कर नहीं सकती। हाँ, वैसे चारू यहाँ पर थोड़ी बहुत परेशान थी। बात कुछ ऐसी थी कि कभी भी आज तक वो यहाँ पर अकेले बाहर इतनी रात को बाहर नहीं निकली थी, वो भी एक लड़के के साथ में। हम यहाँ पर मेरी एल्डर से हम सुबह ही मिल सकते हैं और सुबह तक हमें कभी को यहीं पे कहीं पे रुकना होगा। यहाँ पर चारू ने विपिन से बताया, सुबह तक? सुबह होने में यहाँ पर 6 घंटे है। नहीं 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 नहीं, 6 घंटे नहीं, 6 घंटे तक तो हम रुक ही नहीं सकते। इससे अच्छा तो हम सुबह आ जाते ना वहाँ से फॉर्मेशन लेकर। इससे बढ़िया यहाँ पर हम 6 घंटे के अंदर कुछ तो कर सकते हैं ना। तुम्हारे पास में कोई और तरीका नहीं है जिसके साथ में हम तुम्हारी एल्डर से यहाँ पर मिल सके? यहाँ पर विपिन ने पूछा। वह उसके साथ में यहाँ पर अब उसकी एल्डर के बारे में सोच कर जो चारू थी ना, अब परेशान होने लगी थी। आखिरकार मैं कहाँ पर फंस गई? ये विपिन तो यहाँ पर मेरे लेने में लगे हुए हैं। अरे अरे, क्या कर पागल हो क्या? फिर उसके बाद में चारू उससे कहती है कि हाँ, बात कुछ ऐसी है कि जो मेरी एल्डर है ना, वह यहाँ पर दिन के समय बाहर निकलती है। हाँ, सुबह के समय, और वह यहाँ पर सब्जी वब्जी लेने के लिए बाहर निकलती है और उस समय हम उनसे मिल सकते हैं, वरना मुझे नहीं पता कि वो कब और बाहर निकल पाएगी। इसके अलावा हमारे पास में कोई और दूसरा तरीका भी नहीं है। मैंने कहा ना, तुम दूसरा और तरीका निकालो। तुम्हारी अब टीचर तो हमसे मिलने से रही, तुम ये बताओ कि तुम्हारी टीचर से हम कैसे मिल सकते हैं? विपिन ने उससे पूछा। तो उसके लिए हमें एक काम करना होगा। हम शायद सीधा हान कबीले के पास में जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जाना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि हान कबीले के अंदर जाने के बाद में भी इतने अंधेरे के अंदर कोई भी हमसे मिलने के लिए तैयार नहीं होगा। शायद सभी वहाँ पर सो गए होंगे या फिर कोई मीटिंग कर रहे होंगे। ठीक है, तुम मेरे को हान कबीले के अंदर ही ले चलो। बस विपिन ने वहाँ पर उसके 2 ही शब्द सुने थे, हान कबीला। उसके अलावा यहाँ पर चारू ने जो कुछ भी कहा था ना, उसको तो उसने पहले यहाँ से अंदर घुसाया और यहाँ से बाहर निकाल कर फेंक दिया। जा भाई, तेरे किसी काम का नहीं है। जो इम्पोर्टेंट चीज है वो यहाँ पर केवल उसको कॉपी पेस्ट कर रखता था। विपिन, तुम पागल वागल हो गए हो क्या? हम इस समय वहाँ पर जाकर क्या करेंगे? आखिरकार हान कबीले के जो एल्डर्स है वो क्या हमसे मिलने के लिए तैयार रहेंगे? यहाँ पर चारू ने कहा। तो यहाँ पर विपिन ने उससे कहा, तुम चलो तो सही। ठीक है, चलो चलते हैं। उसके साथ में चारू जानती थी कि यहाँ पर विपिन उसकी बात नहीं मानने वाला, तो जल्दी अब वो जाने लगते हैं अब सीधे हान कबीले की तरफ। कुछ गलियों को पार करने के बाद में आखिरकार वो एक बड़े से गेट के सामने पहुंच ही जाते हैं। बड़ा सा गेट बंद था। विपिन सीधा कहता है, ठीक है, जल्दी से एक नाम का स्क्रॉल अंदर भेजो। क्या नाम का स्क्रॉल? क्या आप ये चाहते हैं कि मैं अपने नाम के साथ में उसका यूज करूं? यहाँ पर चारू चौंक चुकी थी, तो वो उससे कहती है कि आपको पता है ना, मेरे नाम का यहाँ पर कोई भी उपयोग नहीं होने वाला। अरे नहीं, तुम्हारे नाम का नहीं, मेरे नाम का। क्या आपके नाम का? लेकिन आपको तो यहाँ पर कोई जानता ही नहीं है। चाहे से यहाँ पर विपिन यहाँ के जो युवा प्रमुख थे ना, उनके हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई कोई उनके बारे में जाना करता था। शायद ऐसा हो कि अगर यहाँ पर विपिन का नाम लिखकर अंदर भेज दिया जाए तो फिर उनके स्क्रॉल के साथ में उनको भी बाहर निकाल कर फेंका जा सकता था। तो विपिन ने कहा, नहीं 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 नहीं, ऐसा किसने कहा कि मेरे नाम का यूज करो? रुको 1 मिनट। उसके साथ विपिन तो धीरे धीरे रुकता है और उसके बाद में अपने शरीर को चेंज करने लगता है। जल्दी ही एक मुरझाई हुई चमड़ी के साथ में पीला चेहरा और थोड़ा सा बुढ़ा एक व्यक्ति निकलकर सामने आ जाता है। तुम इसके ऊपर लिखो, मास्टर इंद्रसेन। क्या
इंद्रसेन। वहाँ पर चारू पागल हो जाती है। आप पागल वागल हो क्या? क्या आप वास्तव में यहाँ पर अपने ही टीचर का नाम यूज करना चाहते हो? हाँ, माना कि आप यहाँ पर उनके स्टूडेंट है, लेकिन फिर भी आपको ये ज्यादा बेशर्मी वाली बात नहीं लगती? यार ये कितना बड़ा बेशर्मी इंसान है बे। यार अपने टीचर को भी नहीं छोड़ रहा। अरे मेरे टीचर होते ना तो मेरे को 2 जूते मारते और भगाते। मेरा नाम यूज करेगी तू? इधर हाँ, मैं बताऊं तेरे को, ऐसे और बोलते। और ये बंदा डायरेक्ट अपने टीचर का नाम यूज करने के लिए चला। अरे इसकी टीचर तो कोई छोटी मोटी चीज थोड़ी ना थे, बड़े तोप थे। अगर एक झूठ मारे ना तो विपिन तुम पूरे की पूरे दुनिया की एक सैर कर वापस लौट आओगे। यहाँ पर चारू इसी तरह से उसके बारे में सोच रही थी। तो विपिन ने कहा, अरे अरे मैंने मास्टर इंद्रसेन नहीं बोला, केवल इंद्रसेन लिखने को बोला है। क्या इंद्रसेन? अब ये क्या बात हो गई? अगर आप मास्टर नहीं लगाएंगे तो फिर वो समझेगी कैसे? यहाँ पर चारू पूरी तरह से अब हिल चुकी थी। बात कुछ ऐसी थी तो उसको साफ तो करना चाहती थी कि वहाँ पर मैं मना कर दूं, वह कर दूं, लेकिन अब क्या करे? आखिरकार उसको अपनी जबान काट लेनी चाहिए जब उसने वो शब्द बोला था कि विपिन मैं आपके साथ में हूँ। अरे भगवान, मुझे पता होता कि इस बंदे के साथ में आना ऐसा अपराध होगा तो मैं कभी आती ही नहीं। फालतू में इस बंदे के साथ में मैं यहाँ पर आकर फंस गई हूँ। चारू की अभी रोने की जैसी शक्ल हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर वो अभी फूट फूट कर रोने लगेगी। विपिन ने कहा, अरे मैंने कहा ना जल्दी करो और जल्दी से नाम के ऊपर स्क्रॉल लिख कर दे दो। वहीं अब चारू जानती थी कि विपिन तो ठहरा विपिन, आखिर वो किसकी बात मानने वाला था। तो वहीं पर ही अब चारू अपने दिल के ऊपर और अपने चेस्ट के ऊपर जोरदार पत्थर रखती है और कहती है, हाँ ठीक है। उसके साथ में यहाँ पर एक स्क्रॉल निकालती है और उसके ऊपर लिख देती इंद्रसेन। उसके साथ में यहाँ वो जाती है और दरवाजे को खटखटाती है। दरवाजे को खटखटाने थोड़ी देर बाद में एक गार्ड निकालकर बाहर आता है और वह दोनों को ऊपर से नीचे तक देखने लगता है। वह जो जिस जगह से देख रहा था ना, उससे यही था कि वह यहाँ पर पूछना चाह रहा था कि आखिर तुम क्या कर रहे हो, लेकिन वहाँ पर वो अपने मुंह से भी बोल जाता है। आखिरकार गूंगा गूंगा थोड़ी ना था, उसकी भी जुबान थी ना, तो वो उससे कहता है, हाँ बोलो आखिरकार क्यों इतनी रात को हम परेशान करने आ गए हो तुम लोग? अरे थोड़ी बहुत हमें सो लिया देने करो, यहाँ पर हम लोग पहले ही परेशान रहते दिन भर और तुम भी यहाँ पर बस आ जाते हो मुंह उठाकर। बताओ क्या काम है? यहाँ पर उस गार्ड ने एक बात नहीं उसके पीछे पूरी लाइन लगा दी। ऐसा लग रहा था कि उसके दिल के अंदर बहुत सारी चीजें दबी हुई थी जिसको आज वो बाहर निकालना चाह रहा था। वही उसके साथ में यहाँ पर चारू कहती है, हमें आपके एल्डर से मिलना है। बात कुछ ऐसी है कि मेरे टीचर यहाँ पर उनसे मिलना चाहते हैं। क्या तुम्हारे टीचर? उसके साथ में गार्ड को अब पता चलता है कि यहाँ पर उसके पीछे एक बुढ़ा आदमी भी खड़ा हुआ था। देखने से तो ऐसा लग रहा था कि कहीं से आया हुआ होगा, लेकिन उसको लगा कि शायद कोई ऐसे नल्ला वल्ला हो गया जो यहाँ पे ऐसे फालतू के टाइम पास करने के लिए आ गया है। तो यहाँ पे गार्ड से कहता है, अरे तुम्हारे टीचर क्या कोई तो वो भैया, जाओ ना यहाँ से, फालतू में मेरा मूड खराब कर रहे हो, निकल जाओ वरना यहाँ पर अभी जूत मार के बाहर निकालूंगा। वही उसके साथ में चारू कहती है, अब बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर हमें मिलना है और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट काम भी है। ये लीजिए, ये स्क्रॉल लीजिए और यहाँ पर ये टोकन भी ले लीजिए। वो स्क्रॉल के साथ में अब चारू अपने एक टोकन को बाहर निकालती। क्या ग्लेशियर प्लेन कोट? क्या तुम ग्लेशियर प्लेन कोट की एक डिसिपल हो? वहाँ पर उस गार्ड की आंखें वहीं पर ही चौंक जाती है और वो कहता है, एक मिनट रुको, मैं भी यहाँ पर एल्डर के पास में चले जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अब जो गार्ड था ना उसकी फटकर वहाँ पर 4 हो चुकी थी। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर अगर वो स्क्रॉल देता ना तो उसके साथ में वो नहीं जाता, लेकिन यहाँ पर जब अब जो चारू थे ना उसने अपने उस ग्लेशियर प्लेन कोट का टोकन भी बाहर निकाल दिया था। अगर वो ग्लेशियर प्लेन कोट की एक डिसिपल थी तो उसके बाद में उसके पीछे खड़ा हुआ वह टीचर बहुत ज्यादा बड़ा होगा। और अभी यहाँ पर गार्ड की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह यहाँ पर इतने ज्यादा बड़ी हस्तियों को यहाँ पर ऐसे ही धक्का देकर बाहर निकाल दे। उसके साथ में यहाँ पर वो गार्ड अब उन दोनों को अंदर ले जाता है और कहता है, ठीक है अब आप दोनों यहाँ पर बैठिए, मैं आप लोगों के लिए चाय वाय नाश्ता वास्ता लेकर आता हूँ। हाँ ठीक है। उसके साथ में चारू और इंद्रसेन यानी कि हमारा विपिन वहीं पर ही बैठ जाता है और उसके बाद में जो गार्ड था ना वह कत्ते लटके मटके आते और उसके साथ में चाय लाते हुए वहाँ पर रख देता है। ठीक है, आप चाय की चुस्किया उसकिया लीजिए जब तक मैं अपने एल्डर को बुलाकर लेकर आता हूँ। उसी साथ में यहाँ से वो गार्ड चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर एक कमरे के अंदर कुछ एल्डर्स बैठे हुए थे। वहाँ पर वो कुछ ऐसे इंपोर्टेंट बातें कर रहे थे कि गार्ड वहाँ पर पहुंच जाता है और कहता है, एल्डर नीरज, बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर आपसे मिलने के लिए कोई आया है। क्या कोई मिलने के लिए आया है? आखिरकार कौन है भाई? अरे इतनी रात को क्या हमें सोने वोने नहीं दोगे क्या? अरे हम उल्लू नहीं है, हम इंसान है। बताओ कौन है? उनको ऐसा कहो कि भाई कल वापस आके मिले, अभी मेरे पास में बहुत सारा काम है, यहाँ पर देख नहीं रहे मैं कितना ज्यादा बिजी हूँ। वहाँ पर सीधे एल्डर नीरज ने उससे कह दिया। तो एल्डर नीरज की बात सुनने के बाद में जो गार्ड था ना वो अपने पास में से एक स्क्रॉल बाहर निकालता है और उससे कहता है, ये लीजिए, ये स्क्रॉल उन्होंने मुझे दिया है। कौन सा स्क्रॉल? हाँ ठीक है लाओ दो। लेकिन एक बार कहने के बाद में उन्होंने अपने हाथ से वह ले ही लिया था। उसके बाद में वो उसको खोलकर देखते हैं तो वहाँ पर उसके ऊपर एक शब्द नहीं 2 शब्द लिखे हुए थे, है ना, इंद्रसेन। है इंद्रसेन? कौन सा इंद्रसेन भाई? अरे कौन सा इंद्रसेन आ गया? मैंने तो कई सारे इंद्रसेन के बारे में सुना है, आखिरकार अब ये कौन सा इंद्रसेन यहाँ पर आ चुका है?
तो उसके बाद में गार्ड उससे कहता है कि ये तो मुझे पता नहीं है कि वो कौन से इंद्रसेन है, लेकिन हाँ उन्होंने ये जरूर कहा है कि यहाँ पर जो उनके साथ में एक लड़की आई है ना, वो ग्लेशियर रेनकोट के अंदर से आई हुई है। तो इसी वजह से शायद यहाँ पर वह एक बड़ी स्त्री हो सकती है। क्या ग्लेशियर रेनकोट और इंद्रसेन, क्या इंद्रसेन वो हो सकता है? वहां पर नीरज ने जैसे वह शब्द सुना और वह शब्द के बारे में और ज्यादा चर्चा करने के बारे में सोचा, तो उसके बाद में उसकी आंखें सिकुड़ जाती है, फटकर चार हो जाती है। ये नहीं हो सकता, क्या ये वो हो सकता है? यहाँ पर अब उसको कुछ याद आने लगता है। हालांकि उसके पास में कुछ एल्डर्स बैठे थे ना, वो भी अब उसको देखकर परेशान हो गए थे। कौन सा इंद्रसेन? आप किस इंद्रसेन की बात कर रहे हैं? क्या आप हमें कुछ समझा सकते हैं? तो वहां पर ही अब नीरज उनको कहता है कि अरे इंद्रसेन, वो इंद्रसेन मास्टर टीचर पवेलियन का एक बुजुर्ग, तुम उसके बारे में नहीं जानते? अरे वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। क्या वो? लेकिन वो भाई यहाँ पर क्या करने वाले हैं? हाँ ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आई। वहां पर दूसरे एल्डर की बात सुनने के बाद में जो एल्डर नीरज था ना, वह यहाँ पर सोच विचार करने लगता है, क्योंकि वास्तव में उसने इसके बारे में कभी सुना ही नहीं था, तो यहाँ पर वो कैसे आ सकता था? यहाँ पर आखिरकार उसके आने का क्या कारण रह गया होगा? क्योंकि ना तो हमारा जो कबीला है वो बड़ा है, ना ही हम इतने ज्यादा पावरफुल है कि इतने ज्यादा प्रतिष्ठित व्यक्ति हमारे यहाँ पर आ जाए गेस्ट के रूप में, और यहाँ पर हमारे साथ में कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि हम लोग तो वैसे कंगले हैं। तो आखिरकार वो आ क्यों गए? लेकिन अब वो यहाँ पर जानते थे कि अगर ग्लेशियर रेनकोट की लड़की उनके साथ में थी, तो उसके बाद में वो बड़ी हस्ती होगी ना, जिसके बाद में तो यहाँ पर वह उसके साथ में आई होगी। तो यहीं पर ही अब जो एल्डर नीरज थे ना, अब उनके पास में कोई चारा नहीं बचता था, चाहे से वो यहाँ पर वही इंद्रसेन हो जिसके बारे में वो सोच रहे थे, या फिर दूसरा इंद्रसेन। वहां पर अभी वह कुछ बोल नहीं सकते थे। वह सभी से कहते हैं ठीक है आप सभी मेरे साथ चलिए, क्या पता अगर वो रियल इंद्रसेन हुए तो हमारी लंका लग जाएगी, और अगर वो पावरफुल हुए तो भी हमारी लंका लग जाएगी। दोनों तरफ से हम भी फंस रहे हैं, चलो चलकर एक बार देख लेते हैं। वहीं उसके साथ में सभी एल्डर्स भी अब एल्डर नीरज के साथ में बाहर चले जाते हैं। जैसे उस जल्दी यहाँ पर हॉल के अंदर पहुंचते हैं ना, तो उसके बाद में अब उनके सामने एक बुढ़ा बैठा हुआ था। उसके साइड में ग्लेशियर रेनकोट की लड़की भी बैठी हुई थी जिसका नाम चारू था। एल्डर क्या हुआ? आखिरकार आपको इतने रात को परेशान कैसा होने पड़ गया कि आप यहाँ पर आए हैं? यहाँ पर जो एल्डर नीरज था ना, वो आगे बढ़ता है और वहाँ पर जाकर सीधा इंद्रसेन यानी हमारे विपिन को ग्रेड करने लगता है। तो यहाँ पर विपिन उन्हें बताता है बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर से हम गुजर रहे थे और मुझे कुछ काम पड़ा, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि आपके पास में आकर थोड़ी सी मदद मांग लेनी चाहिए। इतना कहने के साथ में विपिन भी अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और अपनी मुट्ठी को बड़े शालीनता के साथ में भीजता है। हालांकि जब वो ऐसे करा था ना, तो पता नहीं क्या हुआ कि अचानक से उसकी मुट्ठी के अंदर से हल्का सा ओरा निकला और उस ओरा को वहां पर उस एल्डर नीरज ने देख लिया था। ये क्या है? क्या ये एक विशेषज्ञ है? ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये एक लड़ाकू बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से अपनी छवि को छुपा कर रखा हुआ है। मैं यहाँ पर शांति स्टेज 8 के ऊपर हूँ, लेकिन फिर भी मैं आखिरकार क्यों इनकी पावर को देख नहीं पा रहा? नीरज ने वहां पर सब कुछ नोटिस कर लिया था। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर उसके अंदर से कोई तेज पावरफुल टेक्निक तो नहीं निकल रही थी, लेकिन फिर भी जब उसने उसको स्कैन किया ना, तो उसके साथ में उसके पूरे शरीर के अंदर ऐसे सनसनी दौड़ गई जैसे कि यहाँ पर उसके अंदर कोई शोले वोले लगे हुए हों। और उसके साथ में वो समझ चुका था कि अगर इस बंदे के साथ में इसने पंगा ले लिया ना, तो इसके यहाँ पे लग जाने थे।